Hello bachcho, let's read this question. Question says within each set select the compound which is more reactive in nucleophilic addition at carbonyl carbon. And here first is CH3COCH2 CH2Br or CH3COCH2Br. Second is CH3CHO or CH3COCH3. The third is CH3COCH3 or CH3COCF3. And the fourth is PHCHO or CH3CHO. So here we have to find out more reactive in nucleophilic addition at carbonyl carbon. So we can write our key concept. Let us take this is our carbonyl carbon, RC double bond O R. So here in this, the carbonyl carbon, we will take this is our carbonyl carbon. So if here in these, if minus I group, or we can say electron withdrawing group is attached, withdrawing group is present, then what happens, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा वो अपनी तरफ से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी decreases. That means this center will become more electrophilic center, more electrophilic center. अब अगर ये मोर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा उसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पर आकर न्यूक्लियोफाइल सबसे जल्दी रिएक्ट करेगा, मतलब है मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक addition. Now we will check our examples. So first is given, that is the first one, that is CH3 C double bond O CH2 CH2Br, and here it is in comparison with CH3 C double bond O CH2Br. देखिए यहाँ पर इस कार्बोनिल कार्बन के फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन पे जाकर Br अटैच्ड है और यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पे Br अटैच्ड है. दैट मीन्स जो इलेक्ट्रॉन, मतलब ये जो Br है वो हमारा माइनस आई ग्रुप होता है, तो जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो फर्स्ट पोजीशन पे अटैच्ड है, तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, मतलब ये वाला कार्बोनिल हमारा मोर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा, इसका मतलब ये मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा. सो हियर वी कैन राइट अ ग्रेटर साइन. सो हियर इन दिस वन इज मोर reactive towards nucleophilic addition. Now we will take our second one. So second is CH3 C double bond O H, and here the second is CH3 C double bond O CH3. So दो इस तरफ क्या लगे हुए हैं, दोनों CH3 ग्रुप लगे हुए हैं, तो दोनों CH3 ग्रुप है मतलब हमारे पास प्लस आई ग्रुप लगे हुए हैं दो. अब प्लस आई ग्रुप लगे हुए हैं मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देंगे, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देंगे तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी एज कंपेयर टू दिस. तो हमारा जो एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है दैट इज CH3 C डबल बॉन्ड O H, वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन. सो हियर दिस विल मोर रिएक्टिव, सो हियर वी विल टेक. नाउ द थर्ड वन इज CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, और इसका कंपैरिजन है हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड O CF3 के साथ. तो देखिए यहाँ पर जो CF3 ग्रुप लगा हुआ है वो CF3 क्या है हमारे पास, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा. अब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा तो ये मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, ये मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, दैट मीन्स ये हमारा मोर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, मतलब यहाँ पर एडिशन होएगा ज़्यादा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा ज़्यादा. अब हम फोर्थ की बात करें, मतलब जिसे इस पे राइट टिक करेंगे. अब हम फोर्थ की बात कर रहे हैं, तो फोर्थ हमारा क्या है PHCHO, that means PHC double bond OH, और it is in comparison with CH3C double bond OH. तो देखिए यहाँ पर एक तरफ PH लगा हुआ है और दूसरे वाले सेंटर में एक तरफ CH लगा. तो जो CH3 होता है वो तो प्लस आई इफेक्ट शो करता है, जबकि PH हमारे पास माइनस आर इफेक्ट शो करता है, तो इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज़्यादा डिक्रीज होएगी, दैट मोर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा ये वाला कार्बोनाइल कार्बन, तो ये मोर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा, दैट मीन्स या मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा. सो हियर इट इज द आंसर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू.